प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की यात्रा पर गए तो इस देश की काफ़ी चर्चा होने लगी। सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की भी है कि यह देश किसी से इनकम टैक्स नहीं लेता है, फिर भी इसकी अर्थव्यवस्था चलती है। यहाँ के सुल्तान हसनल बोलकिया तो अपने बाल कटवाने पर ही 16 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। बाल काटने के लिए महीने में 2 बार प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से एक्सपर्ट आते हैं। क्या आपको पता है ये देश कभी बौद्ध लोगों का हुआ करता था, लेकिन अब ब्रुनेई इस्लामिक देश बन गया है। यहाँ की अगर अभी की आबादी देखें तो 82.1% मुस्लिम रहते हैं, 6.3% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रह गए। आंकड़ों की माने तो ब्रुनेई की आबादी 4 लाख के पार है। यहाँ लगातार जनसंख्या घट रही है। ब्रुनेई पहले बौद्ध देश हुआ करता था। इसे इस्लामी बनने करीब 500 साल हो गए और बौद्ध समुदाय के लोग रहा करते थे यहाँ। यह दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख बौद्ध राज्य हुआ करता था। पुरातत्व साक्ष्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ विभिन्न जातीय समूह के लोग रहा करते थे। माना जाता है कि ब्रुनेई का नाम संस्कृत शब्द वरुण से लिया गया है, जिसका अर्थ है नाविक। ब्रुनेई में इस्लाम का आगमन 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब यहाँ अरब द्वीप और भारत के मुस्लिम व्यापारियों ने व्यापार शुरू किया। 1515 में ब्रुनेई के बौद्ध राजा अबांग अलक बेटाटर ने इस्लाम धर्म अपना लिया। उसने खुद का नाम सुल्तान मोहम्मद रख लिया। बाद में धीरे धीरे यह मुस्लिम देश बनता गया। 16वीं शताब्दी तक जैसे जैसे शासक राजवंश इस्लाम में मजबूती से स्थापित हो गया, आबादी ने अपना धर्म बदलना शुरू कर दिया। 1959 में ब्रुनेई के संविधान में धर्म के रूप में इस्लाम की स्थापना भी हो गई। ब्रुनेई में किसी से भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था तेल से चलती है। यहाँ पर 1929 में तेल की खोज हुई। तेल और प्राकृतिक गैस भंडार की वजह से इसे काफ़ी फायदा होने लगा। ब्रुनेई में प्रति व्यक्ति आय भी 28 लाख रुपए है, जबकि भारत में आय करीब 1,84,000 रुपए है। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त मिलती है। यहाँ पर्सनल इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। तो है ना ये ब्रुनेई के बारे में बिल्कुल दिलचस्प बात।